पाकिस्तान और भारत में यकसा मकबूल दुल्हा भट्टी कौन था? दुल्हा की याद में लोहड़ी त्यौहार क्यों मनाया जाता है? मुगल बादशाह अकबर के दौर सन 1589 में दुल्हा भट्टी को 42 साल की उम्र में बगावत की पादाश में फांसी दे दी गई थी। रिवायात के मुताबिक दुल्हा भट्टी को लाहौर में सुपुर्द खाक किया गया था। दुल्हा भट्टी को पंजाब का हकीकी फर्जंद भी कहा जाता है और हर साल उनके मद्दा उनकी कब्र पर जाकर फूल चढ़ाते हैं और उनके लिए खुसूसी तकरीबात का एहतमाम होता है। उनका असल नाम मियां मोहम्मद अब्दुल्ला था, तहम वो दुल्हा भट्टी के नाम से मशहूर थे। दुल्हा भट्टी सरहद के दोनों जानिब यकसा मकबूल हैं। उनकी याद में लोहड़ी त्यौहार भी मनाया जाता है। भारतीय पंजाब में मशहूर लोक गीतों में पाकिस्तान के शहर पिंडी भट्टियां के दुल्हा भट्टी का नाम बार बार दोहराया जाता है। दुल्हा भट्टी कौन था और उन्हें क्यों फांसी दी गई? इस हवाले से मौरखीन बताते हैं कि रिवायात के मुताबिक 2 हिंदू लड़कियों को मुगल बादशाह अकबर के लोगों ने अगवा करने की कोशिश की थी, तो दुल्हा भट्टी ने उन्हें बचाया था। ये भी कहा जाता है कि वो दोनों लड़कियां बहनें थीं और एक पंडित की बेटियां थीं। दुल्हा भट्टी ने उनकी शादी करवाई और दुल्हा भट्टी ने कहा कि बेटियों को ऐसे रुखसत किया जाता है। पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोफेसर जुबैर अहमद का बताना था कि दूल्हे की कहानी 18वीं सदी में सिखों की मिसलें होती थीं, जिनसे ये मशहूर हुए। उनका सिखों और हिंदुओं से ताल्लुक था। फिर पंजाब में जब नहरी निज़ाम आया तो दूल्हे की कहानी सामने आई। दूल्हे का नाम हमारे लोक गीतों में है। जुबैर अहमद जुबैर कहते हैं कि मालूम नहीं कि लाहौर में दरियाफ्त होने वाली कब्र उनकी है या नहीं। वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन रिवायात में है कि दुल्हा भट्टी को मोची गेट के पास फांसी दी गई और उनकी कब्र लाहौर के मियानी साहिब कब्रिस्तान में है। पिंडी भट्टियां के दुल्हा भट्टी ने टैक्स आबियाना अदा करने से इनकार किया और उनको फांसी दिए जाने के वक्त वहां अपने दौर के एक मारूफ शायर शाह हुसैन भी मौजूद थे। एक और मौरख रशीद चौधरी कहते हैं कि दुल्हा भट्टी से मुतालिक जो वाक़यात सुनने को मिलते हैं वो ज़बानी हैं। उनके मुताबिक दुल्हा भट्टी का वाक़या सच होने का सबूत मुगलों के मुसव्वदों में मिलता है, मगर उनमें दुल्हा भट्टी का मौक़िफ़ शामिल नहीं है कि उन्होंने ये बगावत आखिर क्यों की थी। दुल्हा भट्टी हुमायूं के दौर से खुद सांदलबार के रेवेन्यू कलेक्टर थे और उन्होंने जब रेवेन्यू जमा करने से इनकार किया तो उनके साथ खुशालगढ़ के खुशाल खान खटक भी शामिल थे। इस हिस्से में मुगलों का वजूद इस तरह नहीं था, मगर दुल्हा भट्टी जैसी तहरीकों को कुचलने के लिए अकबर बादशाह खुद 14 साल तक तख्त लाहौर पर आकर बैठा और फिर बिलाखिर दुल्हा भट्टी को गिरफ्तार करके सरेआम फांसी दे दी गई। रशीद चौधरी के मुताबिक लोहड़ी त्यौहार के वाक़ये से जुड़ी दास्तानों से ये पता चलता है कि दुल्हा भट्टी ने एक हिंदू लड़की की शादी जबरदस्ती रुकवाने की मुगल दौर के एक गवर्नर की कोशिश नाकाम बनाई और फिर खुद उस लड़की की शादी यकीनी बनाई, जिस पर पंजाबी में गाने भी मशहूर हैं। दुल्हा भट्टी के हिंदू लड़कियों की शादी करवाने वाले वाक़ये को लोहड़ी यानी आफत से ताबीर किया जाता है। लोक दास्तानों के मुताबिक दुल्हा भट्टी ने इस आफत का रुख मोड़ दिया था, तो इस वजह से अब उनकी याद में पाकिस्तान और भारत में लोहड़ी का त्यौहार भी हर साल 13 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय पंजाब की एक खातून कहती हैं कि ये हमारा बहुत अहम और ख़ास त्यौहार है। दुल्हा भट्टी हमारे पंजाब के रॉबिन हुड माने जाते हैं और इस त्यौहार में लड़कियों को ख़ास अहमियत दी जाती है, जिनकी मदद दुल्हा भट्टी ने की थी।